हेलो फ्रेंड, आई एम सुल्तान आदिल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इसबक। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो एक डिबेट कम लेक्चर है, यानी फेडरल पॉलिटी इन इंडिया एंड यूनिटरी पॉलिटी इन यूनाइटेड किंगडम। क्या फ़र्क है फेडरल पॉलिटी इन इंडिया एंड यूनिटरी पॉलिटी इन यूनाइटेड किंगडम, हम इसी पे बात करेंगे आज। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्या हमारा इंडिया जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरह पूरा फेडरल है या फिर क्वाज़ी फेडरल है, जिसको हम लिटिल फेडरल भी कह सकते हैं या इसको हम सियो जेनरस भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फेडरल पॉलिटी सिस्टम इन इंडिया, यानी फेडरल सिस्टम इन इंडिया। तो हम इसको एक मिसाल से समझते हैं कि क्या होता है फेडरल। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन भी बताएंगे, आपको डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम एक मिसाल से समझते हैं। जिस तरह हमारे फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद एल्डर ब्रदर्स होते हैं और फिर यंगर ब्रदर। तो दोस्तों, आपको पता है जो पेरेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा उनके सामने रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, क्या यंगर ब्रदर होता है या फिर एल्डर ब्रदर? तो वाज़ सी बात है कि यंगर ब्रदर जो होते हैं वो तो कम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन एल्डर ब्रदर जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी जो भी काम होगा वो एल्डर ब्रदर को दिया जाएगा। अगर मार्केट से कोई चीज़ लानी हो तो हम एल्डर ब्रदर को देंगे, वही मार्केट से हम पैसे उनको देंगे, वही चीज़ें लाएंगे मार्केट से। यंगर ब्रदर जो होगा वो कम रिस्पॉन्सिबल होगा एज़ कम्पेयर टू एल्डर ब्रदर। तो सेम इन केस ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, इंडियन पॉलिटी सिस्टम में यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर पेरेंट्स को हम कॉन्स्टिट्यूशन की जगह ले सकते हैं, एल्डर ब्रदर को हम यूनियन गवर्नमेंट की जगह ले सकते हैं और यंगर ब्रदर को हम स्टेट्स की जगह। यानी पेरेंट्स के सामने यंगर ब्रदर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के सामने यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन पेरेंट्स तो प्यार लाओ बराबर करते होंगे, किससे? एल्डर ब्रदर से भी और यंगर ब्रदर से भी। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के सामने यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों क्या हैं? दोनों सेम हैं, यानी दोनों सुप्रीम हैं। ना ही यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादा सुप्रीम है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा सुप्रीम है, दोनों की सत्ता बराबर है। जो भी पावर्स होंगे स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट, वो कहाँ से बारो करेंगे? वो कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन उनको पावर ग्रांट करेगी और वो कॉन्स्टिट्यूशन ही से पावर अपने हासिल करेंगे। इसी को हम फेडरल सिस्टम कहते हैं, यानी ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में जो स्टेट्स और जो यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपने अपने एरिया में वो सुप्रीम हो, अपने अपने एरिया में स्ट्रांग हो। दो गवर्नमेंट होती हैं फेडरल गवर्नमेंट में, फेडरल पॉलिटी सिस्टम में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने पावर कहाँ से हासिल करती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। और यूनियन गवर्नमेंट भी अपने पावर कहाँ से हासिल करती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों को पावर ग्रांट करता है। और यूनियन के ऊपर एक कैमरा फिट होता है जिसको हम जुडिशरी कहते हैं, जो एक अलग बॉडी है जिसको हम जुडिशरी कहते हैं। ये एक कैमरे की तरह एक्ट करती है। जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर यंगर ब्रदर और एल्डर ब्रदर की हम यहाँ पर बात करेंगे। एल्डर ब्रदर अगर कोई थोड़ा शैतान टाइप का हो तो वो क्या करेगा? यंगर ब्रदर को तंग करेगा इन एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स। तो पेरेंट्स क्या करेंगे? इस काम को रोकने के लिए एक कैमरा, सीसी कैमरा फिट कर सकते हैं या गार्ड को वहाँ पर छोड़ सकते हैं कि आप देखते रहना यहाँ पर। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ने भी यहाँ पर जुडिशरी को एज ए कैमरा फिट किया हुआ है यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर। क्या वो स्टेट गवर्नमेंट के किसी राइट को वायलेट तो नहीं कर रही है? उनकी जो फ्रीडम है, वो उनकी फ्रीडम को के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर सकती है। तो ये होता है फेडरल पॉलिटी। ऑन द अदर हैंड, यूनिटरी सिस्टम, यूनाइटेड किंगडम में जो यूनिटरी सिस्टम है वो फेडरल पॉलिटी से कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके सामने यूनियन गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और यूनियन गवर्नमेंट बाद में अपने पावर किसको ग्रांट करती है? स्टेट को। यानी यूनियन अपने पावर कॉन्स्टिट्यूशन से हासिल करती है, पार्लियामेंट से, और यूनियन गवर्नमेंट आगे किसको देती है पावर? स्टेट को। यानी स्टेट को यूनियन गवर्नमेंट पावर ग्रांट करेगी। यानी यानी कॉन्स्टिट्यूशन विल ग्रांट द पावर टू यूनियन गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट विल डेलीगेट द पावर टू स्टेट। इसमें यह होता है, यानी जो पावर्स ब्रिंग करेगी स्टेट, वो कहाँ से करेंगे पावर? यूनियन से। वो कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट नहीं करते हैं। ऑन द अदर हैंड फेडरल सिस्टम में क्या था? वहाँ पर
जो पावर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशन से आते थे दोनों के लिए, दोनों गवर्नमेंट्स के लिए। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट तो होती है यूनियन गवर्नमेंट में स्टेट में, लेकिन स्टेट में जो गवर्नमेंट होगी वो लॉज नहीं बनाएगी, उसका काम लॉज बनाना नहीं होता है, उसका काम सिर्फ लॉज को इम्प्लीमेंट करना होता है। लेकिन फेडरल पॉलिटी में स्टेट गवर्नमेंट अपने लॉज खुद बना सकती है, वो अपने लॉज खुद इम्प्लीमेंट कर सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी लॉज बारो कर सकती है। लेकिन यूनिटरी सिस्टम में ये बात नहीं होती है, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के जो लॉज बनाए हैं वो उनको इम्प्लीमेंट कर देना है। तो अब हम जानते हैं मेजर डिफरेंस जो इनमें हैं वन बाई वन करके। फेडरल गवर्नमेंट जो है उसमें क्या डिफरेंस है और यूनिटरी गवर्नमेंट है जो है उसमें क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट मेजर डिफरेंस जो है, जो मैंने आपको बताया अभी, जो हमने डिस्कस किया पहले, वो है यानी टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एग्जिस्ट, इन फेडरल की बात कर रहा हूँ, टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एग्जिस्ट एंड नन इज इन्फीरियर टू अदर सिंस बोथ ड्राइव्स देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया। यानी फेडरल सिस्टम में दो गवर्नमेंट होती हैं, को एग्जिस्ट होती हैं, दो गवर्नमेंट साइड बाई साइड दोनों गवर्नमेंट चलती हैं और कोई भी एक दूसरे से इन्फीरियर नहीं होता है, ठीक है ना। और दोनों अपने पावर कहाँ से ग्रांट करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से, जिस तरह यूएसए के अंदर है। यूएसए को तो एक मतलब गुड फेडरल सिस्टम कहा जाता है यूएसए के अंदर, और उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, रशिया है। दूसरे में यूनिटरी में क्या है, देयर एग्जिस्ट ओनली वन सुप्रीम गवर्नमेंट एट सेंटर, दो स्टेट गवर्नमेंट आर ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वर्किंग एज पर द डायरेक्शन ऑफ सेंटर। यानी यहाँ पर एक ही गवर्नमेंट होती है जो सुप्रीम होती है सेंटर में, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है, किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और जो भी डायरेक्शंस और जो भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देंगी वो पूरा करेंगी। ये पहला डिफरेंस है। तो दूसरा जो डिफरेंस है दोस्तों वो क्या है, वो ये है कि फेडरल पॉलिटी में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो अपने अंदर रिजिड, मोस्ट रिजिड हो, फ्लेक्सिबल कम हो, रिजिड ज़्यादा हो। अगर फ्लेक्सिबल हो भी तो उसको अमेंड करना बहुत ही मुश्किल हो। फ्लेक्सिबल और रिजिड मुझे उम्मीद है आप समझते होंगे। फ्लेक्सिबल हम कहते हैं जिसको आसानी के साथ अमेंड किया जा सकता हो, और रिजिड हम कहते हैं जिसको चेंज नहीं किया जा सकता हो, अगर किया भी जा सकता हो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीके से, ठीक है ना। तो फेडरल पॉलिटी में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है, और वो अपने अंदर एक मोस्टली रिजिड हो, और कॉन्स्टिट्यूशन जो हो वो सुप्रीम हो, और कॉन्स्टिट्यूशन जो हो वो पावर स्पेसिफिकली मतलब वो पावर को डिवाइड करे सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी फेडरल गवर्नमेंट में, और उसके यूनिट्स में यानी स्टेट में वो पावर डिवाइड करे। इसको हम कहते हैं, ये सिस्टम कहाँ होता है, फेडरल गवर्नमेंट में। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। ऑन द अदर हैंड जो यूनिटरी पॉलिटी होती है वहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होती है, वहाँ वो फ्लेक्सिबल भी होती है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जिसको आसानी के साथ चेंज किया जा सकता है, और उसको चेंज सिर्फ सेंटर ही करेगा। सेंटर अलोन कैन चेंज दैट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी वहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरह यूनाइटेड किंगडम में जो है यूनिटरी गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर सिस्टम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, अनरिटन। वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इंडिया की तरह, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो दोस्तों थर्ड मेजर डिफरेंस क्या है, फेडरल सेटअप में जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, जो एज ए आर्बिट्रेटर काम करेगी बिटवीन ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यानी सेंटर एंड स्टेट के अंदर जो भी डिस्प्यूट होगा तो वहाँ पर जुडिशरी, मैंने आपको पहले ही बताया था, एज ए कैमरा एक्ट करती है, एज ए आर्बिट्रेटर काम करेगी। लेकिन यूनिटरी पॉलिटी में ये बात नहीं होती है। वहाँ पर जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है, वो डिपेंडेंट होती है, और वो लेजिस्लेचर के किसी भी एक्ट को वो नल एंड वाइड नहीं करा दे सकती है, वो उससे ओवरटर्न नहीं कर सकती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक, फेडरल पॉलिटी एंड यूनिटरी पॉलिटी। तो मैं जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ इसका दूसरा पार्ट वो होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या इंडिया जो है फुल्ली फेडरल है या फिर पार्शियल फेडरल है, पार्शियल क्वाज़ी, जिसको हम कहते हैं क्वाज़ी फेडरल या स्यू जेनरस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यानी नेचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। तो दोस्तों तब तक के लिए खुदा हाफिज़।